बिंदिया कैसी है? आओ मेरे साथ। ये आदमी पता नहीं क्या गेम खेल रहा है। एक दिन मिंटी से शादी करने के लिए हाँ कहता है और अगले दिन तो मैं अपनी पत्नी बोलता है। रोहन, मैंने कुछ बताना है आपको। क्या? बिंदिया, मैंने कुछ अर्जेंट पूछना है तुमसे। जी, मैं डॉक्टर से मिल के आ रहा था। क्या अर्जेंट बात है मिंटी? मैनू रोहन से कुछ बात करनी थी। हाँ, मैनू पता सी कि की बात करनी है तेनू वीर जी दे नाल। वो जब पता है तो मैनू यहाँ क्यों लेकर आई है? तू भी जानती है मिंटी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। अपनी गलती जानते हुए भी तू ये सब नाटक कर रही है। रोहन और बीजी वो तो तुम्हारे वास्ते ही लड़ेंगे ना, वो तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी सहन नहीं करेंगे और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होगी क्योंकि उन्हें सच्चाई का तो कुछ पता ही नहीं है। पर मैंने उन्हें सब सच बता देना है। कैसे रोको इस बिंदिया को? वीर जी का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। मैं बात सुन के तो उन्होंने मैंने सूली पे ही चढ़ा देना है। क्या कर रही है? मिंटी, मिंटी छोड़, छोड़ मैनू। मिंटी, मिंटी छोड़, मिंटी, मिंटी ये क्या? मिंटी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या मिंटी? ये तो क्या करना चाह रही है? अरे पुत्र,
तुम मेरी पत्नी विद्या हो, मेरी विद्या। मेरी मम्मी को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो? अब बुरा, बहुत बुरा। नहीं नहीं तब नहीं 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 डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, डॉक्टर। नहीं नहीं रिया, रिया प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर। रिया रिया बेटा, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज अब। रिया एक मिनट। रिया मैनू अपनी गलती का एहसास हो रहा है बिंदिया। मैनू पता सी कि मैं जो कितना गलत कितना, पर मैनू सुधरने का एक मौका तो दे। मैनू बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। कुछ भी करके अपने बॉयफ्रेंड करण को ढूंढना है। बस उतना सा वक्त मांग रही हूँ। पर इतने समय में उस आदमी की जिंदगी बिखर जानी है मिंटी। रोहन और बीजी ने तो तेरे खातिर लड़ाई छेड़ देनी है उसके खिलाफ। वो मैनू अपनी पत्नी मान रहा है, उसे भी पीछे हट जाना है अब इस रिश्ते से। सब एकदम उलझ गया है मिंटी। अब सच बता के ही सब सुलझ सकता है। तू उस आदमी की बातों पर यकीन ही क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि वो इतना जोर दे के तेनू अपनी पत्नी कह रहा है? छोड़। अभय की माँ भी तो मिली थी ना तुझसे मुंबई में। उन्होंने बोला कि तू उनकी बहू है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अभय की पत्नी विद्या मर चुकी है। तेनू भी उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए जिनके साथ तू पिछले 7 साल से रह रही है। बीजी का गुस्सा कितना तेज है तू जानती है बिंदिया, खास करके तब जब बात कार की इज्जत की हो। मैं कौन सा तुझे हमेशा के लिए अपने होठ सिलने के लिए कह रही हूँ? मैं तो बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ। वो अब एक ही रास्ता है मिंटी, सच बता दे। तुम्हारे लिए ये रास्ता होगा बिंदिया, साडे लिए नहीं। साडे लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है सिर्फ मिंटी। मिंटी रुक, मिंटी रुक जा। मिंटी, तो की करी है? चल लिया। मैंने अपनी जान दे देनी है। मैं अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की भी जान चली जाएगी। ये दोनों खून ਤੁਹਾਡੇ सर आएंगे विद्या। इस इल्जाम का बोझ लेकर क्या गुजार लेगी तू अपनी बाकी की जिंदगी? तू मैंने ये सब बोलकर डरा के इस सच को छुपाना चाहती है ना? मैं अपनी जान दे दूंगी बिंदिया, मेरे पास मत आना, दूर।
हरकत है रोहन? मुझ पर गुस्सा निकालने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं वो सब नहीं जानता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू यहाँ तक चला जाए। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका तू, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान पर बनाई है। मुझे तेरी शक्ल एक सेकंड नहीं देखनी, चला जा, चला जा। एक रोहन, पहले तो तू शांत हो जा। मुझे नहीं पता था कि मेरी सच्चाई जानकर रिया पर ऐसा असर होगा, लेकिन ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल उसे। लेकिन अभी तू जाकर सुनिए, रोहन पुत्र, रिया मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए जी, मैनू आपसे बस दो बातें कहनी है। पहली ये कि मैनू कुछ भी याद नहीं, और दूसरी ये कि रब दे वास्ते मैनू परेशान करना बंद कर दीजिए। और मेरा नाम बिंदिया है, और मैं आपकी पत्नी के जैसे भी दिखती हूँ, पर मैं आपकी बिंदिया नहीं हूं। सबसे बड़ी गलती तो आपने की है। वो मिंटी का सच जानते हुए भी आपने उसके झूठ में साथ दिया। और जब तुझसे जानते थे उसने गलती की है, तो फिर रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? और तेनू तो बोलना चाहिए था कि वो सच जाके अपने परिवार को बताए, लेकिन आपने ही उसका झूठ छुपाने में मदद की। और आज मिंटी मैनू सच बताने से रोक रही और जान देने की धमकी दे रही है मैनू। दो खून का इल्जाम तुसी लोगे अपने सर पे। तो अगर तुसी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते ना, तो आज इतना बड़ा तमाशा नहीं हो रहा होता। जो होना होता है वो कर ही रहता है बिंदिया। अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलता, तो फिर तुम मुझे कैसे मिलती? अरे मैं कौन हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, और आपने तो देखा ना। और ये मेरे हाथ पे जो नाम है, ये आपकी पत्नी के हाथ पे नहीं था। और फिर भी तुसी जिद कर रहे हो कि मैं आपकी पत्नी हूँ। चले जाइए, कोई रिश्ता नहीं है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कोई रिश्ता नहीं है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। लल्ला,
हाँ माँ। क्या हुआ लल्ला, बच्चे ठीक है ना? हाँ माँ, वो लोग इसे बस सीएम हाउस लेकर जाने वाले हैं। चलो अच्छा हुआ। तो अगला जरूरी काम माँ, कहाँ? बिंदिया को घर वापस लाना है। उसे कुछ भी याद नहीं है माँ। जो कुछ भी इसे याद नहीं है ना माँ, वो सब मैं इसे याद दिलाऊंगा। एक एक सच इसे याद आ जाएगा। देख लेना माँ। नहीं, बिंदिया को सारा सच याद नहीं आना चाहिए। हाँ लल्ला, सब याद आ जाएगा। चल, तूने कुछ खाया ना है, चलकर खाना खा ले। हमने टेबल पर खाना लगा रखा है। हाँ माँ। भैया, बेटा कैसे हो आप? ठीक हो? बेटा अपना ख्याल रखना। रब दा लख लख शुक्राना कि रिया ठीक हो गई। रोहन पुत्र हम की करांगे? साड़ी इज्जत तो दांव पे लग गई है। लोग क्या कहेंगे? और उनकी तरफ से भी कुछ साफ नहीं हो रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तुसी परेशान ना हो बीजी, मैं अभी उन लोगों के घर जा रहा हूँ। सारे सवालों के जवाब लेकर वापस लौटूंगा मैं। रोहन, तुसी क्या करने वाले हो? फैसला, या तो मामला सुलझेगा या तो खत्म होगा। रोहन प्लीज, ओ एक बार मैनू बात करने दीजिए सबसे, फिर आपको जो चाहे वो कर लीजिएगा। मैं बात करूंगी। विद्या की यादें ऐसे नहीं जा सकती। विद्या, अरे साहब विद्या, कौन मार में लग गया? जुबली, जुबली पानी लेकर आ। विद्या, मैं थे भल्ला परिवार की ओर से
एक जरूरी बात करने आई हूं। मैनू माफ कीजिएगा, पर मैनू सच में नहीं याद कि मेरा क्या रिश्ता था तुहाडे नाल। और मैं तुहाडी पत्नी नहीं हूं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत जोड़िए। बस मिनटी नाल ब्याह कर लीजिए, बस मिनटी नाल ब्याह कर लीजिए, बस मिनटी नाल ब्याह कर लीजिए।